हाँ, यस Are सर, you यस सर, आई comfortable in अंडरस्टैंड। English or Hindi? आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। Okay, ठीक है, परवाह नहीं। तो एसएपी बेसिस क्या होता है कि एसएपी बेसिस पूरा टेक्निकल मॉड्यूल होता है, और एसएपी का मतलब है कि सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स है। ओके, तो जो आपने पढ़ा ना, जो बीएससी कंप्यूटर्स पढ़ा, जो आपने अभी जॉब कर रहा है, अभी आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब जो कर रहे हैं अभी, इसके लिए परफेक्ट मैच होगा, क्योंकि एसएपी बेसिस इज अ टेक्निकल फाउंडेशन। तो एसएपी में क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब्स एक्चुअली, वन इज कॉल्ड फंक्शनल जॉब एंड दिस इज टेक्निकल जॉब। तो फंक्शनल जॉब में क्या होता है कि देयर आर पीपल लाइक एफआईसीओ, एमएम, एसडी, पीपी, ये सबको फंक्शनल जॉब बोलते हैं, इनको फंक्शनल मॉड्यूल बोलते हैं और फंक्शनल जॉब बोलते हैं। तो एसएपी टेक्निकल क्या होता है कि एसएपी बेसिस है, और एसएपी का अबैप प्रोग्राम बोलते हैं इसको। सो एसएपी अबैप एंड एसएपी बेसिस आर बोथ आर फ्रॉम द टेक्निकल साइड एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन अबैप का क्या होता है कि अबैप पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो उसके लिए जावा जावा आना चाहिए आपको, और उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा बैकएंड में पूरा। तो पूरा कोडिंग के साइड हो जाएगा। लेकिन एसएपी बेसिस का क्या मतलब होता है कि एसएपी बेसिस द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर एसएपी इकोसिस्टम। So, for example, this is a person who is going to manage the installation of the SAP client, installation of SAP client, configuration, monitoring, and maintenance of the SAP system. तो मतलब ये समझो कि एक कंपनी में एसएपी का एसएपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो एसएपी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल इन अ कंपनी लाइक देयर बी लाइक क्लोज टू 500 यूजर्स, 100 यूजर्स, or 1000 users. So all the users need SAP access. All the users will be using SAP for different purposes. Okay. So example like a company like IT company is there. Okay. Or you can take an example of a Flipkart.com or a Blinkit.com or any other companies where they're going to be using SAP डे टू डे बेसिस। ओके, बिलिंग के लिए, ऑर्डर ऑर्डर बुकिंग के लिए, सेल्स ऑर्डर्स के लिए, और फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के लिए। ओके, सो एवरी पर्पज दे आर गोइंग टू यूज एवरी डे ऑन अकाउंटिंग बेसिस और व्हाटएवर द रीजंस एज है। सो उनके लिए क्या होता है कि उनको यूजर एक्सेस देना पड़ेगा, लेकिन यूजर एक्सेस के बदले में उसको उनको एसएपी का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उनका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उनके लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। तो कंप्लीटली जो मेंटेनेंस ऑफ एसएपी सिस्टम है सब तुम्हारे हाथ में रहेगा, एसएपी बेसिस के हाथ में। समझे क्या? यस हेलो। सर, यस सर, यस सर। ओके, हेलो। सो या नहीं, अरे कंफर्टेबल हिंदी और इंग्लिश बोलो। बोथ सर, बट हिंदी थोड़ा प्रेफर करता हूँ। हिंदी प्रेफर करते हैं तो हिंदी समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, मतलब बाइलिंगुअल हो जाएगा थोड़ा बहुत ना, चल जाता है मेरे को। या हम लोग का हैदराबाद लैंग्वेज है, हैदराबाद की हिंदी, हम लोग हाँ नॉर्थ हाँ, साइड से नहीं है। एक्सेंट से समझ आ रहा है। हाँ वही तो, हम लोग पूरा हिंदी में बात कर सकते नहीं हैं, नहीं। लेकिन उतना फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते। हाँ लेकिन सर, उसमें कोई इशू लोकल नहीं है हैदराबाद वैसे। लैंग्वेज है, तो हाँ अगर हाँ। आपको समझ में आ रहा बोल तो वी कैन कंटिन्यू हिंदी ऑल्सो, अदरवाइज इंग्लिश में बोलता हूँ मैं ऐसा। समझ आ रहा है सर, हिंदी भी समझ आ रहा है। आप ओके ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा यूज करके समझ आ जाएगा मुझे। ठीक है। तो जी। बेसिकली एसएपी का मतलब होता है कि एसएपी इज एन ईआरपी प्रोडक्ट। ईआरपी मींस इट्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि it is an ERP which is connecting all the departments. It's called integrated software, which is, for example, in a company, when you go in a company, you're going to find a marketing department, sales, finance, HR, customer service. There are multiple departments in the company. For example, a company CEO want to give a software to all the departments. So is it better to give a different software for each department, or it is better to give only one software so that all the departments are collaborating and coordinating in the company? कौन सा अच्छा रहेगा सॉफ्टवेयर? हेलो। सर थोड़ा साउंड ब्रीच हो रहा है। ओके, अभी ठीक है क्या? अभी क्लियर है क्या? हेलो। या इज इट फाइन नाउ? इज इट क्लियर? हाँ हाँ सर। Yeah, I'm asking whether in a company, if the company CEO want to give a software to all the departments, is it better to give a different software? Or is it better to give only one software? इज इट बेटर टू गिव इन ओनली वन सॉफ्टवेयर? Why?
एक सॉफ्टवेयर है, सभी लोगों को अगर एक्सेस मिल सकता है अगर एक सॉफ्टवेयर से, तो हम वो सॉफ्टवेयर प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए ज्यादा पर्सन की आवश्यकता जरूरत नहीं होगी सर। एक ओके, व्यक्ति उसको और अगर हैंडल कर सकता है तो उसके लिए। ओके, ठीक है। ऐसा तो एक सॉफ्टवेयर यूज करने से क्या होता है कि अगर कुछ इंस्टॉलेशन करना चाहिए, कुछ अपग्रेड करना चाहिए, कुछ पैचेस अपडेट करना चाहिए, और सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए, और उसके अलावा क्या होता है कि कॉस्ट से भी मतलब होता है। तो अगर मान लो अगर दूसरा दूसरा सॉफ्टवेयर, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर लिया मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए, उसका उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ सर। और दूसरी बात क्या बोल, तो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन जो है, जो एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाले डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए तो क्या होगा कि मान लो मार्केटिंग वाले, एक कस्टमर मिला उनको, फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी में क्या हुआ कि एसएपी के बदले में दूसरा सॉफ्टवेयर यूज किया, तो क्या होगा कि लेट्स से एक कस्टमर आया, लेट्स से मान लो कि श्रीकांत मेरा नाम कस्टमर है, तो एसएपी एसएपी में यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या किया, एक एसएपी का मैं मुझे मारुति कार इंटरेस्टेड है, तो क्या होगा कि मार्केटिंग वाले क्या करेंगे, श्रीकांत का नाम SRI करके लिखेंगे, और सेल्स वाले क्या करेंगे, SRW लिखेंगे, और फाइनेंस वाला क्या करेगा, SRE लिखेगा। तो ऐसे क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट वाला उनके हिसाब से उन लोग कस्टमर का नाम सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। अगर खुद का सॉफ्टवेयर यूज किया तो उससे क्या होगा कि कंपनी सीईओ जो जो महीने के आफ्टर द मंथ क्लोज, इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी कस्टमर्स दे गॉट इट, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, यू टेल मी, कितने कस्टमर्स होंगे। सर थोड़ा सा हिंदी में बता देंगे क्या एक बार फिर से? मैं बोल रहा कि अगर हर एक डिपार्टमेंट वाले डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए, तो आपको आवाज ठीक से आ रहा है क्या। हाँ हाँ, बीच में थोड़ा कट जा रहा है सर। हाँ। ओके, अभी ठीक है क्या। हाँ, अभी तो ठीक आ रहा है। मैं बोल रहा कि अगर मान लो सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले, HR वाले, कस्टमर सर्विस वाले डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए, तो क्या होगा कि एक कस्टमर है, एक ही कस्टमर, एक कंपनी के लिए कस्टमर आया। ओके, मान लो कि मारुति कंपनी है, तो मान लो मैं श्रीकांत हूँ, अगर मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, तो कार खरीदे तो क्या होगा कि मार्केटिंग वाले मेरा नाम SRIKANTH लिखेंगे, और सेल्स वाला क्या किएगा, क्या करेगा, उसको SRWKANTH लिखेगा, और फाइनेंस वाला जब पैसे लेगा वो दूसरा कुछ नाम से लिखेगा, श्रीकांत करके। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, कस्टमर का नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम से लिखे, तो क्या होगा कि अगर मंथ एंड में जब कंपनी सीईओ, उसको समझना चाहिए कि इस मंथ, ये महीने में कितने कस्टमर्स आए, अपने को कितना पैसा आया करके उसको रिपोर्ट निकाले, तो क्या होगा, कितने कस्टमर्स आएंगे उसके हिसाब से। फिर मेरे ख्याल से एक्चुअली उसको वेरीफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सेल्स में अलग नाम से एंट्री हो रही है, और अलग 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 डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से जब एंट्री हो रही है तो उसको प्रॉब्लम होगा। कि एग्जैक्टली, एक ही यूजर है कि एग्जैक्टली। मतलब तो और मान लो कुछ अगर लोग कंपनी हैं। सीईओ क्या करेगा, कंपनी सीईओ मंथ एंड के बाद क्या करेगा, अरे अपने को 10 कस्टमर्स आए करके वो समझेगा। अगर जब सब लोग रिपोर्ट लेके, सब हर एक डिपार्टमेंट वाले आके कंपनी सीईओ को बोलेगा कि अरे अपने पास ये कस्टमर है, सो हर एक डिपार्टमेंट वाले अपने अपने कस्टमर का नाम लिखे, तो क्या होगा कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम एक कंपनी सीईओ सोचेगा कि अपने पास 10 कस्टमर है, लेकिन आखिर एक्चुअली तो एक ही कस्टमर है वो, राइट। यस सर। सो इससे क्या होगा कि कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन होगा, कंप्लीटली सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा, बिजनेस रन नहीं होगा। जस्ट मान लो कि अगर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स रहेंगे, एग्जांपल Flipkart.com, Amazon.com, और ऐसे बड़े बड़े कंपनीज भी एसएपी यूज करते हैं, तो अगर ऐसे एसएपी बिना यूज किए, तो उन लोगों को क्या होगा, मिलियंस कस्टमर्स, कितना सारा डुप्लीकेशन रहेगा उसमें। यस सर। इसलिए एसएपी यूज करते हैं। एसएपी यूज करने का मतलब है कि एसएपी इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर विच इज कनेक्टिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, विच इज मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, सब डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा कि एक बार कस्टमर का नाम एंटर किए, तो फिर बाद में दूसरा डिपार्टमेंट वाले कस्टमर नाम एंटर करने का जरूरत नहीं रहेगा, और एंटर अगर करे तो भी उन लोग उसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी। तो इसलिए एसएपी ज्यादा यूज करते हैं बाहर मार्केट में, तो बड़े बड़े कंपनीज, एप्पल वाले, सब कंपनीज एसएपी यूज करते हैं। तो इसलिए एसएपी का उतना ज्यादा यूसेज है मार्केट में, और एसएपी इज नंबर वन इन द वर्ल्ड। ऐसे कि नहीं कि अपना इंडिया में है, लेकिन इट इज एसएपी वर्ल्ड नंबर वन ईआरपी सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड।
That's why people are using, and there are more than 4 lakh, 5 lakhs customers in the world across 180 plus countries. So कम से कम एक 200 देश 200 कंट्रीज में भी यूज कर रहे हैं एसएपी में. ओके, सो एसएपी बेसिस का जॉब ऐसा है कि ये पूरा जो सिस्टम का लैंडस्केप है इसको पूरा संभालना पड़ेगा, उसको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ अपने हाथ में ही रहेगा, एसएपी बेसिस के हाथ में. जी सर. किसी को एसएपी इंस्टॉल करना चाहिए, किसी को एसएपी एक्सेस देना चाहिए, किसी को एसएपी का पैचेस अपडेट करना चाहिए, किसी को एसएपी में कुछ एग्जांपल फाइनेंस वाला है, उसको कुछ ट्रांजैक्शन कोड उसको एक्सेस करना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास आएंगे. एमएम वाले को कुछ एक्सेस चाहिए, वो भी आपके पास ही आएगा. तो हर एक एक्सेस के बारे में इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, सब कुछ बेसिस वाले के हाथ में रहेंगे. जी सर. और एसएपी में कम से कम 25 मॉड्यूल है, 25 से 30 मॉड्यूल तक है, तो हर एक वाला एसएपी बेसिस के पास ही आना चाहिए. और एसएपी में ऐसा होता है कि हर एक मॉड्यूल वाला बोल तो आप समझो कि आपके क्लाइंट्स रहेंगे. तो आपका जो बेसिस का क्लाइंट होगा कि आपके इंटरनल डिपार्टमेंट में जो भी एसएपी यूज कर रहे हैं सब लोग आपके क्लाइंट बन जाएंगे. तो आपको क्लाइंट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस वाला क्या करेगा, कस्टमर को जो फाइनेंस मॉड्यूल का जो काम रहेगा, जो कस्टमर बोलेगा कि मुझे एसएपी यूज करना चाहिए, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम रहेगा वो उसको बता देगा. तो जो फाइनेंस वाला क्या करेगा, फाइनेंस वाला 3 लेवल ऑफ क्लाइंट सर्वर्स रहेंगे, इसमें डेवलपमेंट सर्वर बोलता है, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर. तो इन लोग क्या करेंगे बोल तो दिस इज कॉल्ड R3 system. R3 system is called, it's an R3 architecture. It's called development server, quality server, and a production server. So any changes, any configurations, anything which the customer wanted will be done by the consultant, but they'll be doing in the development server, and after that they are going to test in the quality server, and they're going to move it in the production server. सो दिस इज हाउ एनी चेंजेस, जो भी काम जो कस्टमर बोलेगा अपने को, सब कुछ काम हम लोग करके उसको टेस्ट करके सब ठीक होने के बाद ही हम लोग प्रोडक्शन में मूव करते हैं हम लोग. तो ऐसा पूरा प्रोसेस होगा कि हर एक डिपार्टमेंट वाला, हर एक मॉड्यूल वाला, हर एक डिपार्टमेंट वाला ऐसे करेंगे. तो इससे क्या होता है कि बेसिस वाले को हर एक 3 सर्वर्स को पूरा मैनेज करना पड़ेगा, हर जगह उसको एक्सेस देना पड़ेगा, हर जगह उसको यूजर कनेक्ट करना पड़ेगा, हर जगह सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. तो ऐसा रहेगा काम, बहुत इंटरेस्टिंग काम रहेगा, क्योंकि पूरा जो एसएपी लैंडस्केप है पूरा अपने हाथ में रहेगा. जी सर. अभी जैसे कि तुम अभी आईटी प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हो, तुम अभी आईटी इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तुम सिस्टम पैचेस देखते हो, और आईटी सिस्टम बोलो तो जो भी तुम्हारा कंपनी में जो लैपटॉप्स है उसमें कॉन्फ़िगरेशंस है, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स है, हार्डवेयर है, और जो भी लैन है, वैन है, जो भी सर्वर देख रहे हो तुम, अगर सब सर्वर भी अपने को 24 आवर सर्वर रन करना चाहिए, आप जो भी पूरा फिजिकली कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को एसएपी का सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि ये अपने को मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है एसएपी, और ये बड़ा सॉफ्टवेयर है, कम से कम 50 साल से है. अभी एसएपी इटसेल्फ स्टार्टेड इन ईयर ऑफ हाँ. 1971. हाँ सर, देखा था मैं उसका. हाँ, तो मान लो कि 50-60 साल से कंपनी है, तो इसका ऊपर आप लर्न किए तो क्या होगी, आपका जिंदगी और आपका रिटायरमेंट तक पूरा कुछ टेंशन करने का जरूरत नहीं रहेगा आपको, ऐसा जी रहेगा. सर. ओके, और इट इज ऑल्सो यूज अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड मीन्स कम से कम 200 कंट्रीज में यूज कर रहे हैं, और कम से कम 5 लाख जी. कस्टमर्स यूज कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हम्म. जहां जहां पे भी एसएपी यूज कर रहे हो, तो आपका जॉब, हर एक कंपनी में जॉब मिलेगा आपको. जी. और इसका डिमांड बहुत ज्यादा है आईटी और ईआरपी प्रोजेक्ट्स में, ज्यादा है, क्योंकि सर्विस बेस्ड है और प्रोडक्ट बेस्ड है, जो भी है आपको एसएपी बेसिस में अच्छा रहेगा, और अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन गल्फ ऑल्सो. सो व्हाट आई गोइंग टू डू हम्म. एज अ बेसिस रोल्स का रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, सिस्टम मॉनिटरिंग, क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ट्रबल शूटिंग. तो इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता है कि एसएपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, एसएपी को एक्सेस देना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. और यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूजर्स को एक्सेस देने के लिए उसको लॉकिंग, अनलॉकिंग, डिलीटिंग, ओके, और जो भी उसको ट्रांजैक्शन कोड चाहिए पूरा उसको एक्सेस देना पड़ेगा. तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि यूजर एक्सेस ही नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन कोड उसका भी एक्सेस आपको देना पड़ेगा. समझे क्या? हाँ सर. तो फाइनेंस प्लांट वाले में. को फाइनेंस, हाँ, हाँ. प्लान में मान लो कि प्लांट का जो बंदा है उसको मटेरियल चेक करना चाहिए, उसको प्लांट का एक्सेस देना पड़ेगा. हाँ. लेकिन हाँ. प्लांट वाले को मेरे जाके सीनियर. मटेरियल का, हम्म, जी सर. एग्जैक्टली, लेकिन प्लांट वाले को मटेरियल का एक्सेस नहीं देना पड़ेगा, प्लांट वाले को फाइनेंस का एक्सेस नहीं देना पड़ेगा. ये सब कुछ देखना पड़ेगा. जी सर. समझे क्या? ऐसा. यस. तो
ऐसा तो जो भी जिसको कौन सा एक्सेस चाहिए उसको ठीक से देख के, उसको ठीक से देख समझ के एक्सेस देना पड़ेगा। ऐसा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में हर एक सिस्टम से जो भी अपना सर्वर है ना, जो डेवलपमेंट सर्वर है, क्वालिटी सर्वर है, प्रोडक्शन सर्वर है, तो हर एक चेंजेस जो भी उन लोग कस्टमर जो उसको बताया उसको चेंजेस मूव करने के लिए भी आपको ही बोलेंगे। तो आप डेवलपमेंट से क्यूओ मूव करेंगे, क्यूओ से प्रोडक्शन को मूव करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा सिस्टम मॉनिटरिंग, क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, परफॉर्मेंस शूटिंग एंड ट्रबल शूटिंग। सो तो इसमें क्या होता है कि 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। तो एसएपी में कैसा होता है कि एसएपी में आपने बाहर मार्केट में सुना होगा ना, फुल स्टैक जावा बोलते हैं, फुल स्टैक पाइथन पाइथन बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, फुल स्टैक पाइथन, फुल स्टैक जावा का? इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है सर, सुना है मैंने बट पता नहीं है। हम्म, परवाह नहीं। तो उसका मतलब होता है कि फुल स्टैक का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीटली 3 लेयर रहते हैं कभी भी। जो भी कंपनीज है, जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसा होता है कि तुम अभी कौन सा कंपनी में काम कर रहे हो? वो वासवानी इंडस्ट्रीज है सर, वासवानी इंडस्ट्रीज के नाम से। हम्म, तो ये पूरा नॉन आईटी इंडस्ट्रीज रहते हैं, ये पूरा नॉन आईटी कंपनीज है। तो आपको आईटी कंपनीज में जॉब करने का, जॉब किया है कभी आईटी कंपनीज में? नहीं नहीं सर। आईटी कंपनी में जॉब करने का इंटरेस्ट है क्या? हाँ सर। क्यों इंटरेस्ट क्यों है उसका उसका वाई? मतलब इसी इसी लाइन में जाना चाहता हूँ, आईटी लाइन में। बस इसीलिए सोचा है कि आईटी लाइन पकड़ना है इसलिए। एग्जैक्टली तो ऐसा होता है कि जो काम करने का तरीका है, जो काम करने का कंपनीज है, और जो काम जो मिलना आपने को, आईटी इंडस्ट्री का और नॉन आईटी इंडस्ट्री का बहुत सारा फर्क रहेगा। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है कि पूरा आपको अच्छा एमएनसी से कंपनी में काम करते हैं आपको, और अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है, आपको तनख्वाह अच्छा मिलता है, आप बाहर दूसरा देश में जाने का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन अब नॉन आईटी का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और फार्मा इंडस्ट्रीज है, फार्मा कंपनीज है। ये सब कंपनी में क्या होता है कि तुम एक ही कंपनी में काम करते रहोगे जिंदगी पर, उसमें कंपनी रहेंगे उसमें, उससे आप बाहर जाने का बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, और तनख्वाह भी ज्यादा नहीं मिलता। काम रहेगा लेकिन तनख्वाह भी बहुत कम मिलता है उसमें। यस सर। तो इसलिए मोस्टली मेरा जो ट्रेनिंग है पूरा आपको आईटी सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री के जैसे वहाँ पे काम होता है, जैसे वहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, जैसे आप अमेरिकन से और यूएस वाले से सबसे कम कैसे कर सकते हैं हम लोग, मैं पूरा वो सिखा सकता हूँ आपको। ओके, तो इसलिए my majority thing is will be on the IT side only, because I'm going to teach you on the IT side. Okay, majority, because I want the students to get into IT industry. Because IT industry, you'll get you a lot of opportunities. You're going to get a good salary. You can travel abroad. You can work with the international clients. You can have more knowledge. All those things are only possible with the IT industry, not with the non-IT industries. यस सर। Okay, so that's all. So transport management system, everything you move changes from one system on the system. Okay, and under user administration, you're going to do create, modify users, assign the roles, manage authorizations. Client administration, you're going to manage the local client copy, remote client copy, client export and import. System monitoring, you're going to do the job monitoring. System logs, you're going to check it, how the systems are logging. Okay, and common real-time issues like resetting the passwords, re-importing the requests, checking the logs and reschedulings. तो ऐसे होते हैं। सो आपके जॉब, आप यू कैन एक्सपेक्ट लाइक यू कैन बिकम एसएपी बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर और हाना एडमिनिस्ट्रेटर और एसएपी बेसिस कंसल्टेंट फॉर freshers. At least you can get 6 to 18 lakhs of salary in India only. In the other countries, there are a lot of opportunities in the international also. The classroom will be like 40 to 45 days to 60 days will be the course content, and this is including your installation, configuration, TMS, monitoring, client administration, security. Everything is going to be taught to you, and hands-on practice will be given to you, and everything is going to be a completely real-time project. Whatever I'm going to show you, it's going to be a real-time project. Okay. Any questions you have, Manish? नो सर। नो सर। Okay. So one thing I would say is SAP basis is actually a good one, because आजकल मार्केट में क्या हुआ कि डेटा साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन सब कुछ चल रहा मार्केट में। हर जगह जावा पे देखो आप, एआई और मशीन लर्निंग सब कुछ बोलते रहते हैं। सो जो बंदा जो बीटेक सीएससी करता है तो उसको कोडिंग का साइड इंटरेस्ट है, कोडिंग का साइड पैशन है, तो उस तरफ जाएगा। लेकिन
इस तरफ भी मार्केट अच्छा है, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग उतना स्ट्रॉन्ग मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उतना कोडिंग में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब लोग एसएपी मारे, और एक बात क्या है बोल, एसएपी में एसएपी S4 HANA started and everybody are moving to S4 HANA now, so a lot of opportunities are there because SAP ECC is going to stop at 2027 and now they need a lot of SAP professionals, so that all these 5 lakhs customers which I told you are need the SAP consultants, and SAP basis is one of the good job because he is the person who is going to manage the entire software. SAP में जो भी है पूरा वही संभालेगा. जी सर.